सो हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एसएससी जेईई की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे आपके इस ऑनलाइन बैच में। और आज का ये इंट्रो वीडियो आप लोगों के रखा हुआ है मेरे द्वारा, जिसमें हम लोग डेली लाइव आकर 9 PM पर डेली एक क्लास लेंगे और जिस क्लास में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे हम लोग PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक चीज़ों को आज यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और हम लोग डेली एक वीडियो लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें लगभग 1.5 महीने तक हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाले हैं और क्वेश्चन कई सारे यहाँ पे प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग सब लोग ध्यान देंगे कि एसएससी जेईई 2023 का क्या सिलेबस है और आपको किस तरीके से इसके कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी जेईई 2023 और मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपको पूरा सिलेबस और कैसे आप लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक खास ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे कि आपका यहाँ पे कंटेनियन जो है पूरा क्या होगा, और यही कंटेंट आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, तो आप आराम से इसके एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो फर्स्ट इंट्रो लेक्चर जो मैंने रखा हुआ है वो आप लोगों के लिए इसीलिए रखा है, तो आपको जो कोर सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर फर्स्ट के लिए। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सभी को मालूम है, और उसके बाद दिसंबर में आपका पेपर सेकंड होगा। अभी पेपर फर्स्ट है, ओके, आप सभी को जानकारी है। अक्टूबर में पेपर होने वाला है और पेपर सेकंड दिसंबर में होगा। तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर करना है जो कि एसएससी जेईई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो बुक निकाली हुई है उसमें सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपका जो एक एक सिलेबस का जो सब्जेक्ट है वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, वो सारे ही उसमें कवर हो जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे मैं आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इसके लिए, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे उस पर आप ध्यान देंगे। नेटवर्क एनालिसिस सबसे पहले आपको कवर करना होगा एसएससी जेईई के लिए। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मेजरमेंट। क्या आएगा दोस्तों? मेजरमेंट। तो मेज़रमेंट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मेज़रमेंट आपको थोड़ा बहुत आता होगा या नहीं भी आता है, जो भी फिनोमेना है, बट यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मेरी एक एक क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्लास 1 से लेके क्लास इनफाइनाइट जो भी क्लास होने वाली हैं, जितनी भी होने वाली है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो मैं इस क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो पाए इस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा। मेज़रमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे EMFT। EMFT आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, है ना, और इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। गॉस लॉ, स्टोक्स थ्योरम्स क्या होती हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम्स क्या होती हैं, नील्स लॉ क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, और भी बहुत कुछ। ये तो कुछ पर्टिकुलर ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, और इलेक्ट्रिकल मशीन बोले जब भी हम, तो इसका मतलब होता है स्टैटिक और डायनामिक, दोनों ही आपको कवर करना है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है अपने पास ट्रांसफॉर्मर, ओके, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास हो जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास हो जाता है आपके पास मोटर एंड जनरेटर। मोटर एंड जनरेटर, और ये मोटर एंड जनरेटर AC और DC दोनों ही होते हैं। मोटर और जनरेटर ये आपको पूरा बहुत अच्छे से कवर करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर हो गया, मोटर जनरेटर इलेक्ट्रिकल मशीन में हो जाएगा। इसके बाद आता है पावर सिस्टम। कौन सा दोस्तों? इसके अलावा आता है पावर सिस्टम, और आपको ये पावर सिस्टम बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे लोड कर्व के बारे में, बेस लोड क्या होता, पीक लोड क्या होता, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेली एनर्जी यूनिट के बारे में हम लोग समझेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट, असिमेट्रिकल फॉल्ट, पर यूनिट सिस्टम, बहुत कुछ सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ट्रांसमिशन के बारे में, जनरेशन के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में, सर्किट ब्रेकर, रिले, ओके, ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो ये पावर सिस्टम पूरा ट्रांसमिशन ये कवर करेगा, आपका ट्रांसमिशन,
है ना। और आपका यहाँ पे आपको पता है जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और देन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है। और फिर हमारे पास आता है पावर सिस्टम के बाद जो आपको यहाँ पे खासकर पढ़ना होता है, ये आपके पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है दोस्तों, है ना। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? जैसे आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानना होगा, है ना। इसके अलावा आपको पूरा बीजेटी के बारे में जानना होगा, मॉसफेट के बारे में जानना होगा, मॉसफेट क्या होता है। इसके अलावा आप समझोगे यहाँ पे ऑसिलेटर के बारे में, ये क्या होता, ऑसिलेटर समझोगे आप, एम्पलीफायर समझोगे, इसके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, बीजेटी, मॉसफेट, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से बन जाते हैं। तो ओके, इसके अलावा हमें बीजेटी, मॉसफेट, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में आपको बेसिक आना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता, वेटेड कोड क्या होता, नॉन वेटेड क्या होता, बाइनरी सिस्टम, ये सब हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए था, है ना, आना चाहिए। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर। सिक्वेंशियल सर्किट में आपको आना चाहिए, एक सिक्वेंशियल सर्किट होंगे हमारे। सिक्वेंशियल सर्किट में आप पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, नंबर ऑफ गेट्स के बारे में, ओके, लैचेस के बारे में, टाइम डिले के बारे में, और लॉजिक फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको क्या है इसमें कवर करना है। तो ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पोर्शन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि एसएससी जेई का पेपर फर्स्ट अगर हमें देना है तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ पेपर सेकंड के लिए, तो इसका अलग से आपका बैच लगाया जाएगा जिसमें गेट लेवल के सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जिसमें पेपर सेकंड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। कैसा हो गया दोस्तों? ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, ये फर्स्ट टाइम है। इसके पहले कन्वेंशनल ही होता था, तो पेपर सेकंड भी ऑब्जेक्टिव हो गया। और इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी है, जिसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक तो आपको बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट लेवल में ही आते थे, अब तो सेकंड लेवल में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा मित्रों। और हम लोग कल से मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ डेली आपके लिए। नेटवर्क से हम स्टार्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जहाँ से आपकी एक बढ़िया प्रॉपर कंटिन्यूटी रह सके, बन सके। इस बात पे आपको फोकस करना है। और ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से घोल के पी लेना है। समझिए, अगर ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो एसएससी जेई तो ठीक है, इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप बात करें यूपी पीसीएल जेई, क्योंकि स्टेट यूपी पीएससी लेवल पे या यूपी पीसीएल की बात करें, सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में लोग यूपी पीसीएल बहुत फॉर्म भरते हैं। इसका रीज़न भी यही है कि वैकेंसी भी अच्छी खासी होती हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छा करना है मार्क। ये 6 की 6 क्वेश्चन जो हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट जो हैं, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर लोगे। तो आई होप आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं नेक्स्ट क्लास 2 में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा नेटवर्क एनालिसिस के कुछ बेसिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। ओके, तो दोस्तों जितना शेयर हो पाए इस वीडियो को करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शेयर द वीडियो।